वैभव सूर्यवंशी के अगर आप नंबर्स देखें, तो वो स्लॉट बॉल्स में रफ़ली 400 की स्ट्राइक रेट से मारते हैं। शॉर्ट बॉल पे भी वैसा ही कुछ है। तो क्या आप उन्हें हार्ड लेंथ्स पे या गुड लेंथ्स में कर सकते हैं? अगर आप एक क्रिकेट पिच को देखें, तो 2 टू 4 मीटर्स के अंदर जो बॉल पड़ती है स्टंप से, उसे हम स्लॉट बॉल कहते हैं। जनरली 5 टू 8 मीटर्स के बीच में डिपेंडिंग ऑफ स्पिन है, पेस है, आप उसको गुड लेंथ कह देते हैं। और 8 टू 10 मीटर्स को बैक ऑफ गुड लेंथ कहते हैं, इसे हार्ड लेंथ कहते हैं। और 10 मीटर्स टू 12 मीटर्स आपकी शॉर्ट बॉल हो जाती है। तो ये जनरल ट्रेंड रहता है। तो विद हिम आपको शायद ये लगा होगा कि अगर आप फुल बॉल या स्लॉट बॉल या शॉर्ट बॉल पे रन खा रहे हैं, तो शायद बैक ऑफ द लेंथ या लेंथ बॉल्स हैं जो इनके अगेंस्ट काम कर सकती हैं। लेंथ बॉल्स में उनकी स्ट्राइक रेट 280 की है। और शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ जिसे हम कहते हैं या हार्ड लेंथ कहते हैं, जिसपे दुनिया के अच्छे-अच्छे बैटर सिर्फ डिफेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनके ऊपर स्ट्राइक रेट 253 की है। तो आप बेसिकली इन्हें बॉल करें कहाँ? और ये सब पेसर्स के अगेंस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, स्पिन पे कहानी थोड़ी-सी डिफरेंट है। पेसर्स के अगेंस्ट एक आपने चीज़ जो नोटिस की हो, एक तो वो बॉटम हैंड का टेनिस बॉल बैट ग्रिप पकड़ते हैं, थोड़ा क्राउच रहते हैं और उसके चलते वो जो 8 टू 10 मीटर लेंथ जनरली हार्ड लेंथ हो सकती है, उसको भी वो क्राउच करके एक तरह से शॉर्ट बॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, इससे उनको रोकना आसान नहीं है। और जो बॉलर गुड लेंथ पे भी मार खाए, उसके पास फिर कोई और कमबैक प्लान बचता नहीं है। तो ऐसा है क्या वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग में? नो डाउट क्राउचिंग और बॉटम हैंड ग्रिप इज़ नॉट द ओनली वन, एबिलिटी टू पिक द लेंथ, वो सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं। पर एक आउटलायर भी हैं जिस एरा में वो बॉर्न हुए हैं। 2011 वर्ल्ड कप के अराउंड उनका बर्थ हुआ था, 27 मार्च 2011 को। तो आप ये समझ सकते हैं वो उस एरा में पैदा हुए हैं जब उनकी बैटिंग में कभी किसी ने डिफेंसिव टेक्निक इंट्रोड्यूस करने की कोशिश ही नहीं की। जो उनकी तरफ दूसरे एंड पे खड़े होते हैं, जायसवाल, वो भी उनसे ऑलमोस्ट 10 साल बड़े हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो भी जब ग्रोइंग अप क्रिकेट सीख रहे थे, तो डिफेंस करना ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट था। जब वैभव सूर्यवंशी आए, आईपीएल ऑलरेडी 3 साल पुराना हो चुका था। चौथा सीज़न आने वाला था, तो वहाँ पे प्लान्स डिफरेंट थे। वहाँ पे शायद हर बॉल के ऊपर 6 कैसे मारना है, इस चीज़ को लेके उनका पूरा सेटअप प्लान हुआ। ऐसे में क्या आप उनके अगेंस्ट कुछ प्लान कर सकते हैं? कुछ एरियाज़ हैं, अभी प्रफुल्ल हेंगे ने दिखाया कि आप उन्हें जब बैक ऑफ द लेंथ बॉल स्टंप्स पे करते हैं, तो वहाँ वो फँसते हैं। और ये सेम पैटर्न हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था उनके साथ, जब वो इस तरह की बॉल पे फँस रहे थे। दूसरा है कि उनको किसी ने अभी ज़्यादा 4th और 5th स्टंप लाइन की नहीं है, जबकि 4th और 5th स्टंप लाइन पे गुड लेंथ या बैक ऑफ द गुड लेंथ पे वो थोड़ा-सा कंट्रोल किए जा सकते हैं, या फिर आप उन्हें 8th स्टंप लाइन आउटसाइड द क्रीज, जहाँ वो थोड़ा अपना कंट्रोल परसेंटेज खराब होता हुआ देखते हैं। अदरवाइज़ उनके पेस नंबर्स टोटल एलीट हैं, आप उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ सकते, ज़्यादा कुछ उनके अगेंस्ट प्लान नहीं कर सकते। वहीं पे स्पिन के अगेंस्ट कुछ कंसर्न्स हैं। 5 टू 7 मीटर लेंथ एक ऐसा है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर हम करंट नंबर्स भी देखें इस आईपीएल में, 5 के एवरेज में 3 बार वो उस लेंथ पे स्पिनर्स पे आउट हुए हैं। वहीं पे राशिद खान ने उन्हें फँसाया था, वहीं पे वैभव सूर्यवंशी को इवन वरुण चक्रवर्ती ने भी फँसाया। तो वो एक ऐसा लेंथ है, जहाँ पे वो अभी स्पिन पे थोड़ा-सा फँस रहे हैं, पर अदरवाइज़ भी आउटसाइड दैट लेंथ उनके स्पिन नंबर्स भी पूरे एलीट हैं। तो ऐसे में है क्या? क्या उन्होंने कुछ नया डिकोड कर लिया है? क्या बॉलर्स उनके अगेंस्ट सही से प्लान नहीं कर पा रहे हैं? इसके लिए मैं एक थोड़ा-सा एनालॉजीज़ देना चाहूँगा। कुछ साल पहले जब एकदम से सुनील नारायण को केकेआर ने ओपन करने भेजा था। सबको लगा कि ये पिंच हिटर प्लान है, हम अपनी अजीब-सी लेंस कुछ भी नया प्लान करके लेके जाएँगे, कुछ बहुत स्पेसिफिक प्लान करेंगे इनके अगेंस्ट, तभी शायद उनको रोक पाएँगे। एंड नारायण वाज़ एबल टू हिट एवरीथिंग। देन पीपल रियलाइज़ आफ्टर 1 सीज़न कि दिस गाय इज़ जेन्युइनली गुड। इसे जो शायद हमारी गुड बॉल है, वो इनके लिए अभी भी गुड बॉल है। मेबी शायद हमें थोड़ी ज़्यादा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, तो हमें रेगुलर प्लान्स के साथ ही जाना है। वैभव के साथ भी मुझे लगता है थोड़ा-सा ऐसा ही हुआ, क्योंकि एक 14-15 साल का लड़का जब आपके सामने आ जाता है और इस तरह से हिटिंग कर रहा होता है, सर्टेन टाइम्स यू थिंक दैट यू नीड टू प्लान वेरी डिफरेंटली फॉर हिम। यू नीड टू फाइंड दोज़ ब्लाइंड स्पॉट्स जहाँ पे वो फँसते हैं, जहाँ उनको अच्छे से चीज़ समझ नहीं आती, तो आप उस चक्कर में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन में चले जाते हैं। जिन बॉलर्स ने अभी भी इनके सामने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान्स रखे हैं, उन्हें कहीं न कहीं फिर भी सक्सेस मिली है। पर अगर आप ये सोचते हो कि 14-15 साल का बच्चा है, कहीं न कहीं तो इसके अंदर कोई वीकनेस होगी और मैं एक वो एरिया डिकोड कर दूँगा, तो फिर चीज़ें बदल जाएँगी। मैंने अभी एक क्रिकेइन्फो पे भी वीडियो देखा जहाँ डेलसेन से एक क्वेश्चन पूछा गया, उनका भी एग्ज़ैक्टली यही सेम कहना था कि मैं वो ब्लाइंड स्पॉट ढूँढने की कोशिश करूँगा। मेरे हिसाब से
टेलस्टेन जैसे लेजेंड को अगर अपनी बेस्ट बॉल को बैक करने का मौका मिलेगा, तो वो कहीं न कहीं उनके चांसेस ऑफ गेटिंग हिम आउट विल बी मोर। तो ऐसे में ये भी एक कंसर्न दिख रहा है कि शायद बॉलर्स ओवरथिंक कर रहे हैं और अपने स्टैंडर्ड प्लान्स के साथ नहीं जा रहे हो, कि अभी भी हमने देखा है 4th-5th स्टंप लाइन लेंथ पे या बैक ऑफ द लेंथ पे उन्हें थोड़ा बहुत तंग करती है। नो डाउट ये वन ऑफ द एक्सेप्शनल टैलेंट्स में से है और एक ऐसे एरा में आए हैं जब शायद आगे आने वाले सालों में अभी हम और ज़्यादा 6 हिटर टाइप बैटर्स देखेंगे। आप कहीं न कहीं आयुष मात्रे के साथ भी ये चीज़ देखते हैं और ऐसे यंगस्टर्स जो आ रहे हैं उनके साथ भी वो अब वो मोल्ड ऑफ प्ले देखना अब शुरू हो गए हैं, जहाँ पे शायद डिफेंसिव टेक्नीक उन्हें कभी सिखाई ही नहीं गई, क्योंकि फर्स्ट क्लास खेलना, अप द रैंक्स जाना शायद इन सब के लिए वो पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम ही नहीं है। तो ऐसे में क्या हम कह सकते हैं कि जिस तरह से डोनाल्ड ब्रैडमैन ने क्रिकेट को तोड़ दिया था, डिकोड कर दिया था और ऐसे नंबर्स अचीव किए थे जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया था, ये 15 साल का लड़का भी कुछ ऐसा करके दिखा पाएगा, या फिर ये भी सेकंड सीज़न के साथ-साथ कहीं न कहीं गुमनामियों के उन अंधेरों में गुम होके रह जाएगा। आपका इन सब के बारे में क्या मानना है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का बताएँ और हो सके तो इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों से शेयर भी करें। धन्यवाद।